Good morning, students. Today we will study about the diffraction of the light. This is the second phenomenon of light in the wave optics. First of all, we have studied about the interference of the light. Today we will study about the diffraction of the light. सबसे पहले हमारे पास डिफ्रैक्शन होता क्या है? क्या होता है जब भी लाइट हमारे पास ट्रैवल करती है, whenever in the path of the light there is any obstacle or any aperture of size corresponding to the wavelength of the light, then the light that bends around the corners of the obstacle, this bending or the deviation of the light from its path around the corner of the obstacle is known as a diffraction of the light. तो हमारे पास डिफ्रैक्शन क्या हुआ? हमारे पास द फिनोमेनन, इट इज द फिनोमेनन ऑफ bending of light around the corners of obstacle or aperture in the path of लाइट. अब होगा क्या इसकी वजह से? ड्यू टू दिस बेंडिंग द लाइट दैट पेनिट्रेट इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल ऑफ द अपर्चर, ये क्या कर जाएंगी आपके पास? ड्यू टू दिस लाइट पेनिट्रेट्स इनटू the geometrical shadow of obstacle. It means the light deviates from its path. अब ये डेविएशन ऐसे ही नहीं है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास डिफ्रैक्शन हुआ क्या? डिफ्रैक्शन तो हमारे पास सिंपली हो गया दैट इट इज द फिनोमेनन ऑफ अ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल होती है हमारे पास कोई भी बाधा रास्ते में, और अपर्चर की फॉर्म में आप लोगों के पास या तो स्लिट आ गई या आप लोगों के पास लेंस आ गया. इवन our eye lens that also act like as a aperture, or even the people that also act like as a aperture in the path of the light. उसी बेंडिंग को हम लोगों ने क्या बोल दिया? that is known as a diffraction of the light. अब इस डिफ्रैक्शन की वजह से होता क्या है हमारे पास? ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, जैसे हमारे पास इंटरफियरेंस में क्या हुआ था कि दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस with the central maxima as a bright. ऐसे ही यहां पर क्या होगा आपके पास कि that there is a formation of the dark and bright fringes with the central maxima with a bright and have the maximum intensity. ध्यान दें अब यहां पर जो पैटर्न बनेगा आपके पास, जो बैंड बनेगा वो किस तरीके का बनेगा? जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा that will be bright and having the maximum intensity with the alternate dark and brighter बैंड्स. बाकी कैसे बनेंगे? अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइटर बैंड्स. बट यहां पर एक डिफरेंस क्या आ गया कि जो आपके पास ब्राइट बैंड्स बनेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट बैंड्स दैट विल गो ऑन डिक्रीजिंग एज वन मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा. जैसे जैसे सेंट्रल मैक्सिमा से हम लोग दूर जाते जाएंगे तो जो आपके पास इंटेंसिटी होगी किसकी? ब्राइट बैंड्स की. जो ब्राइट फ्रिंजेस होगी उनकी इंटेंसिटी जो है बिल्कुल क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. इंटरफियरेंस में जो कि बराबर थी, यहाँ पर क्या होती जाएगी आपके पास? कम होती जाएगी. अब ये जो आपके पास डिफ्रैक्शन पैटर्न है, दिस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज मोर प्रोनाउंस्ड, मीन्स सबसे अच्छा कब दिखेगा? व्हेन द साइज ऑफ द अपर्चर इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ठीक है. सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
is more pronounced. When pronounced का मतलब है ज्यादा क्लियर, कब दिखेगा आपके पास? When the size of aperture is correspond to the wavelength of the light. जो यूज की है, कॉरस्पॉन्ड लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट आर यूज्ड। तो हमें बताया विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है आपके पास दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ मीटर। तो उसी ऑर्डर का जब हम लोग क्या लेकर चलते हैं, अपर्चर लेकर चलते हैं, देन दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न दैट इज मोर प्रोनाउंस्ड। अब बात करते हैं इसके कारण कि होता कैसे है। हमारे पास कॉज की बात करेंगे हम लोग, कॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। ध्यान से समझना है इसको। इंटरफियरेंस में तो हमने सीधा बोल दिया था दैट द इंटरफियरेंस ऑफ द लाइट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द light waves coming from the two coherent sources। लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करें डिफ्रैक्शन में क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल, साइंटिस्ट हुए एक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द इंटरफियरेंस। ध्यान दें, यहां पर इंटरफियरेंस भी बोल सकते हैं आप लोग, या यहां पर सुपरपोजिशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स मीन्स सेकेंडरी वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम the portion of wave front, एक ही वेव फ्रंट की बात की हम लोगों ने, स्टार्टिंग फ्रॉम द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट विच इज पास्ड थ्रू अपर्चर और which is passed by obstacle, which is passed by obstacle or remains unblocked by the aperture। बात एक ही है, जैसे मर्जी लिख लो, वैसे भी ठीक था आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि जैसे मान लो ये हमारे पास कोई ऑब्स्टेकल मान लिया हमने, यहां से कोई वेव फ्रंट इंसिडेंट कर गया, ये वेव फ्रंट, या हम लोगों ने ये मान लिया कोई एक अपर्चर मान लिया, स्लिट मान लिया हम लोगों ने, ये वाली स्लिट मान ली और यहाँ पर वेव फ्रंट ये इंसिडेंट कर गया। अब ये हिस्सा तो क्या हो गया आपके पास, दिस पोर्शन दैट रिमेन्स अनब्लॉक्ड। तो जितने भी वेवलेट्स यहाँ से चलेंगे उनके बीच में जब इंटरफियरेंस होगा तो हमारे पास आएगी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक कर दिया हमारे पास इसने ऑब्स्टेकल ने। तो ये जो अनब्लॉक्ड बच गए, यहाँ से जो आपके पास सेकेंडरी वेवलेट्स चलेंगे उनके बीच में जो इंटरफियरेंस होगा या सुपरपोजिशन होगी, उसकी वजह से जो हमारे पास पैटर्न ऑब्टेन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज नोन एज अ diffraction। So diffraction is obtained due to the superposition of the secondary wavelets starting from the different portions of the same wave front, which is either remain
अनब्लॉक्ड बाय द ऑब्स्टेकल और पास्ड थ्रू द अपर्चर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, ये इंटरफेरेंस जो है, सॉरी डिफ्रैक्शन जो है प्रोड्यूस होगा। अब इसकी अगर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें, हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन, तो ये एक्टिविटी भी है, क्योंकि इस बार एक्टिविटी भी करनी है हम लोगों ने। तो इसमें क्या है कि आप लोग घर में इसको डिफ्रैक्शन पैटर्न को देख सकते हो बहुत इजीली। दो रेजर ले लो आप लोग, ये दो रेजर ले लिए, जैसे मैंने ये दो आप लोगों के पास रेजर ब्लेड्स, इनको बड़ी ही सावधानी से बिल्कुल क्लोज रख लिया और हम लोगों ने एक बिल्कुल नैरो स्लिट बना ली, ऐसे बीच में ऐसे क्लोज रख लिया ताकि बीच में बहुत एक छोटा सा गैप आ जाए। अब इसको बिल्कुल आई के बिल्कुल स्ट्रेट में लेकर के आना है, एक को ऐसे आई के, और एक आंख बंद कर दी और दूसरी आई से हम लोगों ने क्या करना है, वी हैव टू सी द बल्ब और एलईडी जो भी आप लोगों के घर में लगा हुआ है उसको देखेंगे। अगर हम लोग स्लिट के साइज को आप लोगों ने क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है यहाँ से, ताकि बिल्कुल नैरो लग जाए आप लोगों के पास। यू विल ऑब्जर्व द बैंड्स ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न डार्क एंड ब्राइट बैंड। इस तरीके से आप लोगों को स्ट्रेट डार्क और ब्राइट बैंड्स जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये सिंपली आप लोग एक्सपेरिमेंट जो है घर में भी कर सकते हो, एंड दिस इज आल्सो द एक्टिविटी इन द सिलेबस ऑफ 12th क्लास, जो कि आप लोगों को परफॉर्म करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिफ्रैक्शन का, दैट इज द डिफ्रैक्शन एट द सिंगल स्लिट। Diffraction of light at a single slit, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ डिफ्रैक्शन। क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, आर्टिकल भी पूछा जाता है। तो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू द सिंगल स्लिट इज एज शोन इन द फिगर। हमारे पास हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, ये आपके पास एक लेंस ले लिया मैंने, कन्वेक्स लेंस, इसका नाम दे दिया मैंने L1। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके जो फोकस है, फोकस के ऊपर मैंने रख दिया यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट, एस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या करेगा, इट विल emerge आउट a beam of parallel light rays। बराबर दूरी के ऊपर लेना बेटा आप लोग। ये लाइंस वाली नोटबुक आप लोग यूज करोगे तो मैंने बता रखा है आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों ने यूज करना है इसको। इस तरीके से आपके पास क्या होगा, यहाँ पर इट emerges out a plane wave front W1। ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर आ रहा है। लेट दिस वेव फ्रंट दैट इज इंसिडेंट ऑन अ स्लिट ए बी, ये मैंने स्लिट मान ली ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए, जिसका साइज मैंने किसके बराबर मान लिया, स्मॉल ए के बराबर मान लिया। एंड the diffraction pattern of the light is obtained on the screen by using lens L2। एक लेंस मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये लगा दी मैंने यहाँ पर स्क्रीन X1। This is the screen X1। Let this point is C, let this point is O।
the distance of this screen from the plane of the slit that is equal to capital D. ये मैंने यहां से किया. Now every portion of this wave front at this point इस स्लिट के ऊपर, बाकी पोर्शन तो ब्लॉक हो जाएगा, सिर्फ ए और बी इतना हिस्सा जो है आगे पास होगा आपके पास. अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑफ दिस वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस नोन एज अ सेकेंडरी वेवलेट्स which travel with the velocity of light in the medium. तो हमारे पास क्या हुआ कि that the distance AO that is equal to BO, अगर हम लोग यहाँ जैसे से एक पॉइंट ले लें और यहाँ जैसे से एक पॉइंट ले लें, दोनों को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें, तो हर किसी पॉइंट से जो वेवलेट्स चलेंगे और O के ऊपर पहुंचेंगे दोनों पोर्शन से, सो पाथ डिफरेंस दैट विल इक्वल टू 0 बिकॉज AO that is equal to BO, so the path difference is equal to 0. यहाँ से चलेंगे और यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ जैसे चलेंगे और यहाँ पर पहुँचेंगे तो भी पाथ डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया. इट मीन्स that the path difference between the wavelets starting from the portions of AC and CB reaching at point O is a 0. Therefore, there is a constructive interference between the wavelets reaching at point O. So therefore the intensity at point O is a maximum, hence it is known as a central maxima. यहाँ पर क्या बन गया आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा. ये हो गया आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा. हमने क्या किया कि भाई यहाँ पर कोई और एक पॉइंट मान लिया P, हम लोगों ने एक पॉइंट मान लिया, यहाँ जैसे मान चलते हम लोग एक पॉइंट ले लिया हम लोगों ने P, जिसकी डिस्टेंस मान ली हम लोगों ने किसके बराबर, x के बराबर, 10. ठीक है, जी मान ली तो आपके पास यहां पर भी तो वेवलेट्स पहुंचेंगे कैसे ना कैसे करके. आप लोगों ने क्या करना है, यहां से बेटा C से चलोगे तो P तक तो सीधा ले जाओगे आप लोग, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, इसको बिना बेंड किए हुए आप लोग ले जाओगे. और ये एंगल मैंने मान दिया यहाँ पर, लेट दिस एंगल दैट इज इक्वल टू थीटा. जितने एंगल पर ये बेंड किया उतने के ऊपर ही ऐसे ले जाओगे यहाँ पर लेंस तक, और उतने ही एंगल के ऊपर इसको ले जाओगे यहाँ पर, ये मैंने मान लिया पॉइंट के. अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर हो जाएंगे बेंड, तो इसको मिला दिया मैंने यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, और K से मिला दिया मैंने इस पॉइंट. दिस इज पॉइंट K, पॉइंट P. ये एंगल किसके बराबर, थीटा, एंड दिस एंगल दैट इज आल्सो एंगल थीटा. ये भी ऐसे ही चलता. सो अ पैटर्न ऑफ द बैंड्स with a bright and dark fringes, alternate dark and bright fringes of decreasing intensities are formed on the screen as one move away from the central maxima. इस साइड को चलेंगे तो भी ब्राइट फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होगी, इस साइड को चलेंगे तो भी ब्राइट फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी हमारे पास. ठीक है, हमारे पास समस्या ये रह गई कि जो वेवलेट्स यहाँ से चले, ए और बी से चले और पी के ऊपर पहुंचे, उनके बीच का पाथ डिफरेंस कैसे निकालें. तो क्या करो, ए से आप लोग बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने इस तरीके से. ये लेट दिस पॉइंट इज एन. ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी किसके बराबर आ गया, थीटा. सो द पाथ डिफरेंस between the wavelets from A and B reaching at point P is Bn. This is the path difference. ये वाला आएगा path difference आपके पास मैथमेटिकल. अब ये पाथ डिफरेंस निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए एंड बी. Bn upon AB perpendicular upon hypotenuse that is equal to sine of theta. So Bn that is equal to AB sine theta.
So Bn that is equal to A sin theta. Let it be equation number 1. ये मैंने माना. So the path difference between the wavelets from A and B reaching at point P that is given by Bn is equal to A sin theta के बराबर हमारे पास पाथ डिफरेंस आ. अब हम लोगों ने यहाँ पर निकालने हैं पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी मिनिमा एंड पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा. हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा जो भी चाहे मैक्सिमा बनेगा चाहे हमारे पास मिनिमा बनेगा उसके साथ हम लोग वर्ड लगाएंगे सेकेंडरी. सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा. जैसे पहला मैक्सिमा बना तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा बना तो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड बना तो थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा. ऐसे ही आपके पास मिनिमा बना, पहला बना डार्क बैंड तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, दूसरा बना तो सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, तीसरा बना तो थर्ड सेकेंडरी मिनिमा एंड सो ऑन. उस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर पोजीशन निकाले हैं. तो बात करते हैं हम लोग. पहले निकालेंगे पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा. अगर मान लो हमारे पास ये P इज द पॉइंट ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा. मान के चलते हैं इफ P is point of first secondary minimum, then path difference between secondary wavelets फ्रॉम कहां से चले A एंड B रीचिंग एट P इज लैम्डा. अब ऐसा नहीं बोलोगे कि सर ये कहां से आ गया. दिस इज एक्सपेरिमेंटली. ये एक्सपेरिमेंट लिया तो इसका मतलब इसकी वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी अब हम लोगों को. अब आप लोगों के पास कंफ्यूजन ये भी आएगा कि सर जब हमारे पास इंटरफियरेंस में मिनिमा बना था तो हमारे पास ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ आया था. यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लिख दिया. तो ये समस्या क्या आ गई, ये अलग है, ये कंसेप्ट अलग है. दिस इज डिफ्रैक्शन. इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा. तो इसमें देखते हैं इसकी वेरिफिकेशन देनी है हम लोगों ने किस तरीके से आएगी. ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की बात हुई हमारे पास. इसका मतलब हमारे पास Bn दैट इज इक्वल टू लैम्डा. दिस इंप्लाइज दैट A sin थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा. तो ये आ गया नंबर 2 हमारे पास. अगर हम लोग ये मान के चलें कि दैट दिस पोर्शन द वेव फ्रंट AB इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल हाफ्स, AC एंड CB. दो इक्वल हाफ्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया. देन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स फ्रॉम A एंड C रीचिंग एट पॉइंट P इज लैम्डा बाई 2. क्योंकि यहां तक था हमारे पास कितना, इसके और इसके बीच का था लैम्डा. तो ये बच गई आधे डिस्टेंस. तो यहां से और यहां से चलेंगे तो उनके बीच में कितना बचेगा, लैम्डा बाई 2. और यहां से चलेंगे और यहां से चलेंगे उनके बीच में भी क्या बचेगा, लैम्डा बाई 2. इट मीन्स द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स फ्रॉम A एंड C रीचिंग एट पॉइंट P इज लैम्डा बाई 2. and the path difference between the wavelets starting from C and B and reaching at point P is also lambda by 2. आगे कंडीशन वही हमारे पास. So the path difference between wavelets from A and C reaching at P is lambda by 2 and path difference between wavelets from C and B reaching at P is also lambda by 2. यहां से चले उनके बीच में भी लैम्डा बाई 2 हो गया, यहां और यहां से चले उनके बीच में भी लैम्डा बाई 2. अच्छा, फॉर
एवरी पॉइंट इन द अपर हाफ देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इन द लोअर हाफ। देखते हैं कैसे। जैसे मान लो मैंने यहाँ जैसे पॉइंट ले लिया, तो इसके लिए लोअर हाफ में ये पॉइंट आ गया इसके कॉरस्पॉन्डिंग, उतना ही नीचे ले। तो यहाँ से जो वेवलेट्स चले और यहाँ से चले उनके बीच में पाथ डिफरेंस भी कितना आएगा, λ/2 आएगा। या फिर यहाँ जैसे से ले लिए और यहाँ जैसे से ले लिए तो भी आपके पास पाथ डिफरेंस कितना आ गया, λ/2। इट मीन्स अब पाथ डिफरेंस जो है वेवलेट्स के बीच में एक्चुअल में कितना आ रहा है, दैट इज अ λ/2। इट मीन्स दैट देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि क्या हो गया पाथ डिफरेंस, दैट इज अ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ half of the wavelength. So there is a destructive interference. There is destructive interference. Hence, point P is the point of first secondary minimum. तो हम लोगों ने मिनिमा की कंडीशन लिखनी है यहाँ पर। Therefore, फॉर द सेकेंड मिनिमा, सेकेंड के लिए देखें अगर हम लोग, सेकेंड के लिए क्या जाएगा, बी एन दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा। थर्ड के लिए बी एन इज इक्वल टू 3 लैम्डा। फॉर एन सेकेंडरी मिनिमा हमारे पास बी एन इज इक्वल टू एन लैम्डा। So A sin theta that is equal to n lambda. Let this be the equation number. अब बात करते हैं हम लोग इसकी पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। अगर मान लो हमारे पास सिर्फ P is the point of first secondary maxima, ध्यान दें अब, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, देन Bn पाथ डिफरेंस दैट इज 3 λ/2 इसके बराबर। अब इसकी वेरिफिकेशन देनी है हम लोगों ने। हमने क्या कर दिया, अब दिस पार्ट ए बी ऑफ द वेव फ्रंट दैट इज सपोज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सच दैट द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग टू पार्ट्स रीचिंग एट पॉइंट P इज λ/2। दो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से जो आपके पास क्या आएगी, वेवलेंथ आएगी, आपके पास जो लाइट आएगी उसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो गया, λ/2। एक से आगे λ/2, दूसरे से भी λ/2, तीसरे से भी कितने आगे, λ/2। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3 λ/2 आपके पास। अब इन दो पार्ट्स के बीच में तो आपके पास क्या हो गया, क्योंकि पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, दो पार्ट से, ये मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया, एक, ये दूसरा और ये तीसरा आपके पास हो। यहां से लाइट चली और यहां से चली, किसी पॉइंट के ऊपर ये रीच कर गई तो आपके पास पाथ डिफरेंस है λ/2, यहां से भी चली तो भी λ/2, इनके बीच का आ गया λ/2, इनके बीच का भी λ/2। तो इन दो के बीच में इंटरफियरेंस होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो गया। लाइट फ्रॉम द थर्ड पोर्शन दैट रिमेंस अनयूज्ड, भाई दो तो यूज हो गई, किसमें, सुपर इम्पोज हो गई, तो उनके बीच में इंटरफियरेंस कौन सा हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। So the interference between the lights from the two parts, that is a destructive interference, means that there is a formation of the dark fringe, and the light from the third part that means unused, which reinforce the dark fringe, जो कि dark fringe को क्या कर देगी, reinforce कर देगी, and hence it illuminate, ये क्या हो जाएगा आपके पास, illuminate हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपके पास क्या बन जाएगा, दैट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ मैक्सिमा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या आ रही है, ब्राइटनेस आ रही है, किसकी वजह से, जो लाइट हमारे पास अनयूज्ड बची है उसी की वजह से इंटेंसिटी आ रही है, इसलिए आपके पास इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सो इस तरीके से हमारे पास ये आ गई पोजीशन किसकी, सेकेंडरी मैक्सिमा की।
सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करते हैं। बी एन दैट इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2। ऐसे ही थर्ड की बात कर लें तो बी एन दैट इज इक्वल टू 7 लैम्डा बाई 2। एनथ की बात करें फॉर एनथ सेकेंडरी मैक्सिमा बी एन इज इक्वल टू एन 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 मीन्स a sin theta is equal to 2n plus 1 lambda by 2 where n starts from 1 2 3 and so on। ये कंडीशन आप लोगों ने ध्यान में रखनी है किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। मिनिमा के लिए निकाली थी ये a sin theta is equal to n lambda, यहाँ पर भी n starts from 1 2 3 and so on। ये कंडीशंस हमारे पास निकले थे किसके लिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। हमने देखा कि भाई इंटेंसिटी जो है मैक्सिमा की क्या होती गई, डिक्रीज होती गई। तो डिक्रीज होती गई तो हम लोग इसकी वेरिएशन को जब भी शो करेंगे यहां पर, तो वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद द पाथ डिफरेंस। इस साइड को ले ली मैंने इंटेंसिटी ऑफ द लाइट और इस साइड को ले लिया मैंने पाथ डिफरेंस, जो कि आपके पास आया था ए साइन थीटा ये जी। इंटेंसिटी एट द पॉइंट ओ दैट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम है तो आप लोग ले गए इसको मैक्सिमम। उसके बाद बेटा आप लोगों ने इसको कम करना है, फिर और कम करना है, फिर और कम करना, और ऐसे इस तरीके। इस साइड को भी आप लोग वैसा ही करोगे, फिर कम कर दिया, फिर और कम, फिर इस तरीके से। अब मिनिमा कहां पर बना था, या तो बना लैम्डा के ऊपर, या 2 लैम्डा, या फिर 3 लैम्डा, या फिर 4 लैम्डा। इस साइड को भी या तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, या फिर 4 लैम्डा। इस साइड को माइनस साइन आप लोग लगा सकते। अब बात करते हैं हम लोग यहां से लास्ट में निकालने के लिए आता है आपके पास, दैट इज अ विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। क्या है आपके पास, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। यहां से देखते हैं ये है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन आइदर साइड फ्रॉम पॉइंट ओ। तो ये क्या हो गया, इट इज डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा on either side from point O। अब इस डिस्टेंस को हम लोगों ने माना x के बराबर। मान लो ये फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा था तो ये मानिए हम लोगों ने x। अगर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखें तो हम लोगों ने फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा हमने निकाला था a साइन थीटा दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से साइन थीटा निकाल लें, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। ये क्वेश्चन नंबर शायद आपके पास 5th आएगी, 4th आएगी, 5th आएगी, ठीक है। फ्रॉम डायग्राम इफ f इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2, इस लेंस की फोकल लेंथ मान ली मैंने f,
which is very close to the slit। अगर ये बहुत ही क्लोज है स्लिट के तो भाई ये फोकल लेंथ क्या आती है आपके पास, इट इज द डिस्टेंस एट विच इट कन्वर्ट्स द पैरेलल बीम ऑफ द लाइट रेज। तो ये भी तो पैरेलल ही आ रहा है लाइट रेज का बीम, इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है, तो ये भी तो फोकल लेंथ के बराबर ही हुआ हमारे पास। यहाँ पर भी पैरेलल को कर रहा है तो ये भी कन्वर्ज यहीं पर हुआ। यहाँ पर दिखाने के लिए हम लोगों ने ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिखा दिया, एक्चुअल में ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ इसके पास आता है, बहुत ही पास आता है, नज़दीक आता है ये। तो इस केस में हम लोग ले सकते हैं therefore this f that is equal to d, किसके बराबर आ जाएगा ये, f is equal to d। अब देखते हैं फ्रॉम डायग्राम। साइन थीटा हमने यहां निकाला है, साइन थीटा ही यहां पर निकालेंगे। साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये एंगल आ गया थीटा। So that is x upon f, f किसके बराबर है, d के बराबर, x upon d। That is equation number 6। So from 5 and 6 ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है। So from 5 and 6 क्या हो गया हमारे पास, x upon d that is equal to lambda by a। So x is equal to lambda d by a। ये निकल गई एक साइड तक की। दिस इज हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, हाफ निकली। सो द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालते हैं हम लोग, कितनी आ रही है। तो इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे भाई, जितने इस साइड को उतने दूसरी साइड को आएगी आपके पास। तो ये आएगी 2x दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा d बाई a। दिस इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं एंगुलर विड्थ की। अगर मान लो आपके पास, ये हटा देता हूं अब मैं, if theta is very small, small ही आएगा, तो sin theta that is equal to theta। So from 5 theta is equal to lambda by a। This is half of the angular width of the central maximum। So the angular width of central maxima क्या करेंगे, इसको भी डबल कर दो, 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए के बराबर। विद दिस योर दिस आर्टिकल दैट इज कंप्लीट। अब यहां पर हमारे पास आर्टिकल क्वेश्चन ये आता है, जैसे हम लोगों ने इंटरफियरेंस में। अच्छा एक चीज़ और कर लेते हैं हम लोग। करना क्या है आप लोगों ने इस आर्टिकल में, पहले तो ये डायग्राम आप लोगों को बना लेना चाहिए। उसके बाद सिंपली आप लोगों ने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ले लिया लाइट का, विच इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द लेंस L1। इट emerges out the plane wave front which is incident on the slit AB of width A, which is corresponding to the wavelength of the light, and the diffraction pattern is obtained on the screen placed at distance d by using lens L2। ठीक है, path difference between the secondary wavelets from A and B or from any points from this portion reaching at point O is 0। therefore there is a constructive interference and hence there is a formation of a maxima of the bright fringe known as a central maxima। हमने कोई पॉइंट P ले लिया किसी x डिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ पर जो वेवलेट्स पहुंचे उनके बीच का पाथ डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और ये dn हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है वो दे देगा। बस उसके बाद कंडीशंस निकाल ली हम लोगों ने। मिनिमा की कंडीशन दे दी कि दिस bn दैट इज इक्वल टू लैम्डा, तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया हम लोगों ने। सो पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स फ्रॉम A
and C reaching at point P is lambda by 2 and C and B reaching at point P is lambda by 2. हर पोर्शन से आपके पास जो वेवलेट्स चलेंगे और यहाँ पर पहुँचेंगे तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा लैम्डा बाई 2. सो देयरफॉर देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर डार्क फ्रिंज जो है फॉर्म होगी. ठीक है, ऐसे दूसरे के लिए ऐसे तीसरे के लिए. मैक्सिमा के लिए हम लोगों ने पाथ डिफरेंस मान लिया. पहले के लिए 3 लैम्डा बाई 2 मान लिया हम लोगों ने. तो इसका मतलब इसको 3 हिस्सों में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था. 2 के बीच में जो पाथ डिफरेंस था लैम्डा बाई 2 था. तीसरे की लाइट जो है वो क्या बच गई, अनयूज्ड बच गई. तो दैट रीइंफोर्स द डार्क फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. हेंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आएगा, बाकी हर जगह पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा. भले ही आपके पास मैक्सिमा बने चाहे आपके पास मिनिमा बने यहाँ पर. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि अगर मान लो हम लोग इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इफ वी यूज वाइट लाइट देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डिफ्रैक्शन पैटर्न. इस डिफ्रैक्शन पैटर्न के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. तो यहाँ पर हमारे पास व्हेन वी यूज white light in place of the monochromatic source we know that the wavelength that is a different. तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये जो पोजीशन है that depend on the lambda के ऊपर डिपेंड की थी हमारे पास हर पोजीशन. तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है, क्योंकि ये तो पाथ डिफरेंस 0 आ रहा है आपके पास, इट विल बी वाइट. ये तो कैसे बनेगा, वाइट बनेगा. एंड ऑल अदर फ्रिंजेस दैट विल बी कलर्ड विद रेड कलर एज अ वाइडर कलर. जो रेड फ्रिंज आएगी आपके पास सबसे बाहर वाली आएगी और जो वायलेट आएगी वो सबसे क्लोज आएगी सेंट्रल मैक्सिमा के, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है. ठीक है, तो वही आंसर है जैसा हम लोगों ने इंटरफेरेंस में लिया था, वही आंसर यहाँ पर आ जाता है. अब कुछ रिजल्ट हैं जो आप लोगों ने यहाँ पर करने हैं न्यूमेरिकल के लिए. ये तो हम लोगों ने पोजीशन दे दी एंगुलर पोजीशन इस तरीके से, और सेंट्रल हम लोगों ने मैक्सिमा की विड्थ निकाल दी. जो पोजीशन दी थी मैक्सिमा और मिनिमा की वो दी थी एंगुलर पोजीशन. लेकिन अगर मान लो हम लोगों ने पोजीशन पूछी गई हो कहां से, फ्रॉम पॉइंट ओ, तो हम लोगों ने कैसे देनी है. क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आता है कि भाई यहां से पोजीशन निकालनी है, जैसे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा, फोर्थ सेकेंडरी मिनिमा एंड सो ऑन. तो पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये रिजल्ट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं कुछ. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं. पहली बात आपके पास पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा. हमें पता है हम लोगों ने पोजीशन ऑफ मिनिमा निकाली थी ए साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा वेयर एन स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो. ठीक है, तो यहां से साइन थीटा में अगर निकालूं तो एन लैम्डा बाई ए. फ्रॉम डायग्राम अगर मैं देखूं तो फ्रॉम डायग्राम साइन थीटा दैट इज इक्वल टू x by f that is equal to x by d is equal to sin theta. ये आया था हमारे पास. So therefore from 1 and 2 x by d is equal to n lambda by a. So x is equal to n lambda d upon a. This is the position of the secondary minima. फर्स्ट निकालना हो तो आपके पास n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन. फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा n इज इक्वल टू 1, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा n इज इक्वल टू 2, थर्ड के लिए n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन. बात करते हैं फॉर सेकेंडरी मिनिमा. पोजीशन निकालते हैं. पोजीशन निकालें तो हमारे पास मिनिमा के लिए निकाला था हम लोगों ने ए साइन थीटा दैट इज इक्वल टू एन प्लस 1 लैम्डा बाई 2. तो यहाँ से साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2a. अब साइन थीटा किसके बराबर आया है, x बाई डी के बराबर. 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2a. सो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 2a इंटू डी.
M starts from 1, 2, 3 and so on. So this is the position of the minima and this is the position of the secondary maxima. Secondary minima and this is for a secondary maxima from the central maxima. ये ध्यान में रखनी है आप लोग. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास आता है, दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. उनकी बात करते हैं हम लोग. डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन. डिफरेंसेस, तो मैं एक साइड लिख देता हूं इंटरफियरेंस, टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं, और एक साइड में लिख लिया डिफ्रैक्शन. पहला, interference of the light is due to the superposition of the two light waves from the two coherent sources. तो ये किसकी वजह से है? It is due to the superposition of two waves from two coherent sources of light. ये हमारे पास है. इसकी बात करें, ये किसकी वजह से है? इट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स. स्टार्टिंग फ्रॉम different part of same wavefront. ध्यान, ये आपके पास क्या होगा? एक ही वेव फ्रंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स चलेंगे उनके बीच में जब सुपरपोजिशन होगी तो आपके पास क्या होगा? डिफ्रैक्शन आएगा. सेकंड, दूसरे की बात करते हैं. अगर हम लोग बात करें यहां पर किसकी? इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, दैट ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी. इस केस में, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज अ मैक्सिमम. इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मैक्सिमम एंड अदर bright bands have decreasing or weaker लिख लेते हैं, weaker intensity. जैसे जैसे सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते जाएंगे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. थर्ड वन आप लोगों के पास, अगर हम लोग किसकी बात कर ले यहां पर? मिनिमा की बात कर रहे हैं. यहां पर इंटेंसिटी, इंटरफियरेंस में इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा is
either 0 or very small. So there is good contrast between dark and bright fringes. जो मिनिमा बना यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी या तो 0 है या तो बहुत ही कम है, इसलिए जो आपके पास क्या बने, मैक्सिमा और मिनिमा बने, उनके बीच में गुड कंट्रास्ट है, मतलब आसानी से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें अगर हम लोग तीसरे में द इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा, ध्यान दे थोड़ा सा, यहाँ पर नया पॉइंट आ गया, is never 0. Therefore there is poor contrast between dark and bright fringes. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन की बात करें हम लोग, हमारे पास विड्थ की बात करते हैं, दैट द फ्रिंज विड्थ मे और मे नॉट बी सेम। वैसे तो यहाँ पर सेम ही आती है, इंटरफियरेंस में ऑलमोस्ट सेम विड्थ की बनती है, जो फ्रिंजेस बनती है, डार्क है चाहे ब्राइट है, हमारे पास सेम बनती है। लेकिन यहाँ पर डिफ्रैक्शन में द फ्रिंज विड्थ इज नेवर सेम। तो ये 4 पॉइंट हैं हमारे पास, 4 पॉइंट आप लोगों ने बिल्कुल याद कर लेने हैं ये, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो सिंपल से है, इंटरफियरेंस होगा किसकी वजह से, ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज। ये होगा किसके बीच में, ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स व्हिच आर फ्रॉम द व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। सेम वेव फ्रंट से चले हमारे पास, यहाँ पर सारे के सारे ब्राइट फ्रिंजेस क्या होंगी, सेम इंटेंसिटी की होंगी। यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी और मैक्सिमम है, बाकी सभी जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, ब्राइट बैंड्स हैं, उनकी इंटेंसिटी क्या है, वीकर है, मतलब डिक्रीज होती जाती है। थर्ड वन हम लोगों ने बोला इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा यहाँ पर 0 है या बहुत कम है, तो देयर इज अ गुड कंट्रास्ट बिटवीन द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इज अ नेवर 0, मतलब डार्क बैंड की जो आपके पास इंटेंसिटी होगी कभी भी 0 नहीं होगी। सो देयरफॉर देयर इज अ पुअर कंट्रास्ट बिटवीन द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। और फोर्थ वन हम लोगों ने बोला दैट द फ्रिंज विड्थ मे और मे नॉट बी सेम इंटरफियरेंस में, लेकिन ज्यादातर क्या होती है आपके पास सेम ही आती है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, दैट द फ्रिंज विड्थ, यहाँ पर फ्रिंज विड्थ इज नेवर सेम, कभी भी सेम नहीं आएगी। एक और कंसेप्ट लेकर के चलते हैं हम लोग छोटा सा, दैट इज अ फ्रेसनल डिस्टेंस। फ्रेसनल डिस्टेंस ये वैसे सिलेबस में नहीं है, अब रहा नहीं है फ्रेसनल डिस्टेंस, लेकिन फिर भी कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा सीखते हैं इसमें। ये एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों को मिलेगा वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स के नाम से। अगर हम लोग बात करें दैट हाफ ऑफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा is given by theta approximate sin theta that is equal to lambda by 8, हाफ हम लोगों ने यही निकाला। ऑन ट्रैवलिंग
or distance z, the deviation of the light from the path, that becomes, that is equal to z lambda by a। अब ये जो है आपके पास जो डेविएशन आप लोगों के पास आ गई, दैट द हाफ ऑफ द एंगुलर विड्थ इसको बोल सकते हैं हम लोग, या हाफ ऑफ द एंगुलर विड्थ डेविएशन फ्रॉम द पाथ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको हाफ ऑफ एंगुलर विड्थ ऑफ बीम, that is equal to z lambda by a। This width of the beam, ये जो बीम की width है आप लोगों के पास, that will be more than the width of the slit। ये जो है आपके पास width of beam will be more than the width of slit for this z lambda by a that should be greater than equal to a। ध्यान दें, ये चली थी हमारे पास, ये लेंस था इस तरीके से, यहाँ से आई थी लाइट ये ऐसे, और उसके बाद कुछ डेविएट हुई थी आपके पास। मैं इस बीम की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पर डेविएट होने से पहले की बात। यहाँ से चली थी लेंस, हम लोगों ने यहाँ आगे जैसे लगाया था, यहाँ जैसे चल के ये यहाँ पर लगाया था हम लोगों ने, ये यहाँ से इसने मोनोक्रोमैटिक सोर्स दिया। तो इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाले डिस्टेंस, ये बढ़ेगी कब बढ़ेगी, मतलब ये तो इसी की किसकी a के बराबर ही आ रही है हमारे पास, किस कंडीशन के लिए, ऑन ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस z। ये डिस्टेंस हम लोगों ने किसके बराबर मान ली, z के बराबर मान ली, कि भाई हमारे पास ये जो विड्थ है आपके पास, विड्थ ऑफ द बीम विल बी मोर देन द विड्थ ऑफ द स्लिट फॉर व्हाट, दैट इज अ z लैम्डा अपॉन a दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। मतलब आपके पास इससे ज्यादा कब होगी, जब इसका साइज क्या हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगी, ये हाफ ऑफ द विड्थ निकाल के इससे बड़ी हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं z की वैल्यू निकाल लूं तो z दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन लैम्डा। हमें चाहिए हियर दिस z डिस्टेंस z f दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन लैम्डा। मैंने ग्रेटर देन का साइन नहीं दिया, इज कॉल्ड फ्रेस्नेल डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस क्या हुई, यहां तक आपके पास विड्थ क्या रही, बराबर रही। मैं अगर ये ग्रेटर देन का साइन हटा दिया, सिर्फ किसकी बात की, इक्वलिटी की बात की, इसका मतलब आपके पास विड्थ जो है आपके पास बीम की किसके बराबर रही, दैट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। इट मींस दैट द लाइट दैट ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ ओनली। इट मींस दैट while passing through the aperture before deviation, the light that travel a straight line path before its deviation, this distance through which the light travels the straight line path before deviation is known as a Fresnel distance। उसी को क्या बोला जाता है, Fresnel distance। देखो, जब भी किसी भी अपर्चर में से लाइट जो है वो पास होगी, इसकी डिफ्रेक्शन हमेशा होगी, लेकिन उसके लिए हमारे पास ये फ्रेस्नेल डिस्टेंस जो है बहुत बड़ा कंसेप्ट जो है वो शो करती है। तो हमारे पास क्या हो गया कि भाई जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, हमारे पीपल का साइज देखते हैं। पीपल का साइज है 1 mm, मतलब 10⁻³ मीटर के बराबर है। जो लाइट है वो विजिबल लाइट है हमारे पास, वाइट लाइट है, इसकी वेवलेंथ हमारे पास आती है 6 × 10⁻⁷ मीटर के बराबर। अगर मैं डिस्टेंस निकालूं कि भाई लाइट जो है वो आई में एंटर होने के बाद कितने डिस्टेंस तक जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाएगी, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो उसकी बात करते हैं, z इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर का मतलब आपके पास ये आ गया स्लिट का साइज a, दैट इज द साइज ऑफ द पीपल, 10⁻⁻6 हो गया आपके पास। 10⁻³ का स्क्वायर कर देता हूँ, चलो ऐसे लिख लेंगे, अपॉन 6 × 10⁻⁷ मैंने लिख दिया इसको। तो यहाँ से देखें z इज इक्वल टू
10⁻⁻6 upon this is 6 into 10⁻⁻7. So z that comes out to be 10/6, मतलब आपके पास आ गया ये 1.67 मीटर। मीन्स जैसे आई में एंटर हुई तो 1.67 मीटर तो ये कैसे चलेगी, स्ट्रेट चलेगी। अब आई का साइज जो है, आई बॉल का साइज तो बहुत छोटा सा है, ये तो 1 मीटर से भी ज़्यादा क्या चलेगी, स्ट्रेट चलेगी आपके पास। इसका मतलब जो डिफ्रैक्शन है आपके पास वो क्या है, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ डिफ्रैक्शन दैट इज नेग्लिजिबल फॉर द लाइट विच एंटर इन टू आवर आई। इसलिए हमारे पास यहाँ पर डिफ्रैक्शन का कोई भी कंसेप्ट जो है वो आई में नहीं लगता है, एंड द इमेज इज अ फॉर्म। ऐसे क्या होता है हमारे पास कि व्हेन एवर जो ये हमारे पास स्पेक्स बनाए जाते हैं, चश्मे जो बनाए जाते हैं, उसमें ग्लास जो बनाया जाता है, ग्लास में भी क्या किया जाता है, डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि लाइट बेंड होती है, पता ही है, जब भी लेंस से पास होगी देन आल्सो व्हाट हैपेंस दैट देयर इज अ डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। लेकिन जो डिफ्रैक्शन होगी उससे पहले ही हमारे पास आई की पोजीशन आ जाती है, तो उसी वजह से क्या होता है कि दैट द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट दैट इज अ नॉट एप्लीकेबल अप टू दैट डिस्टेंस, उस डिस्टेंस तक एप्लीकेबल नहीं है। देयरफॉर द person who manufacture the speckles that do not consider the concept of the diffraction of the light, उस कंसेप्ट को वो कंसीडर करके नहीं चलता है, डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को कंसीडर करके नहीं चलता है। तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ आपके पास है, इसका मतलब ये हुआ कि दैट in the diffraction we have studied that the light that bend from its path, deviate from its path when any obstacle that comes into its path around the corners of the obstacle। लेकिन हमने ये भी बात कर ली कि भाई बिफोर बेंडिंग इट ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अब स्ट्रेट लाइन पाथ में हमारे पास लाइट किस में ट्रेवल की थी, हमने उसको पढ़ा था किसमें, रे ऑप्टिक्स में। सो वी कैन से दैट द रे ऑप्टिक्स दैट इज वैलिड इन द वेव ऑप्टिक्स आल्सो, इसीलिए इसको बोल दिया हम लोगों ने वैलिडिटी ऑफ अ रे ऑप्टिक्स। सो ये फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या शो करता है, वैलिडिटी ऑफ अ रे ऑप्टिक्स इन द वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, आज के लिए आप लोगों ने इतना ही पढ़ना है, इसको रिवाइज करना है अच्छी तरीके से सारे आर्टिकल्स को। ठीक है, ओके।